वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल क्लासेस में। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में बात करें, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कराया था। इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से मैंने आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाया था, लिखना सिखाया था। उसके बाद मैंने आपको वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के प्रकार और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। आज हम देखेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे क्या होती है हमें हिंदी से इंग्लिश में बनाना आता है और इंग्लिश से हिंदी में बना सकते हैं। टेंस का यूज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और इसके बाद आपको टेंस आसान लगने लगेगा। जैसे आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज? टेंस। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम टेंस। टेंस होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे हम टेंस है क्या। टेंस है क्या और टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं ये देख लीजिए। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। काल को क्या बोलते हैं? काल क्या है आपका, किसे कहते हैं? काल को ही बोलते हैं समय। और अन्य नाम क्या है इसका? टाइम। इसी तरीके से कहते हैं पीरियड हो गया, अवधि हो गया, वो इसी तरीके से क्या होते हैं, इनके पार्ट्स हो गए। अब हम आपसे पहली बात पूछेंगे टेंस है क्या। क्या पूछेंगे बच्चा? टेंस है क्या। क्वेश्चन आपसे होगा टेंस क्या है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे टेंस वो होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बता देंगे और उनके प्रकार बताएंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं टेंस होता क्या है और टेंस क्या है, तो आपको बताना है। टेंस वह होता है जो समय के क्रिया के अनुसार दर्शाता है। जो समय के अनुसार क्रिया को दर्शाता है, टेंस कहलाता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल के क्या बताया अभी तक क्या बताया मैंने? टेंस वह होता है जो समय के अनुसार क्रिया को दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस होते कितने हैं? अब देखिएगा टेंस के पार्ट। क्या देखेंगे बच्चे हम? टेंस के पार्ट। दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा आपका? टेंस के भाग कितने हैं। इंग्लिश में लिख देंगे बच्चे, हाँ, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ टेंस। तो क्या बताओगे आप बताओगे ये 3 होते हैं। सिंपल क्या बताओगे? ये 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? इसे लिख दिया आपने टेंस। टेंस को मैंने क्या बताया? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है आपका? पास्ट टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। क्या बताया आपको? टेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या आपका है? प्रेजेंट टेंस है। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी नाम क्या होता है आपका? प्रेजेंट टेंस का हिंदी नाम क्या है आपका? वर्तमान काल। क्या नाम है? वर्तमान काल होता है।
इसी तरीके से पास्ट का क्या होता है, भूत काल, और फ्यूचर का वो आपका भविष्य काल। क्या हुआ आपका, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। आपसे पूछे प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस है क्या, और पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या बताओगे। प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जो वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, क्या, जो समय चल रहा होता है। सिंपली क्या बोलेंगे, जो समय चल रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। और जो समय बीत गया है उसे क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। जैसे मैंने पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था वो क्या हो चुका है आपका, पास्ट में हो चुका। क्या हो चुका है, पास्ट में। और जो अभी पढ़ा रहे हैं वो क्या आपका प्रेजेंट होता है। फ्यूचर क्या होगा, जो कल हम पढ़ाएंगे या फिर जो भी कुछ इसके बाद हम करेंगे या फिर कल करेंगे वो क्या होगा आपका पास्ट, फ्यूचर टेंस होगा। क्या होगा, फ्यूचर टेंस होता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, हम जो समय चल रहा है वह प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल क्या लिख दिया, जो समय चल रहा है वह प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस क्या होता है, जो समय बीत गया हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर क्या होता है आपका, जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या बताया, टेंस, जैसे मैंने अभी रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे लिखा है टेंस, टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल। काल मतलब होता है समय, समय मतलब टाइम, टाइम मतलब अवधि, अवधि पीरियड। इस तरह बहुत सारे इसके नाम होंगे। और अब मैंने बताया था टेंस है क्या, क्वेश्चन हो सकता है आपका, टेंस क्या है, तो क्या आप बताएंगे, टेंस हुआ होता है जो समय के अनुसार क्रिया को दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं हम, टेंस कहते हैं। टेंस के भाग कितने हैं, तो आप बताएंगे ये 3 होते हैं। कौन कौन से हो गए बच्चा आपका, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल बोलते हैं। होता क्या है, जो समय चल रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो समय बीत गया है उसे क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। और जो समय कल आने वाला है उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। क्या बोलेंगे बच्चा, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। सबसे पहले लिखेंगे हम प्रेजेंट टेंस की पहचान। प्रेजेंट टेंस की पहचान जैसे मान लीजिए हिंदी में क्या है, हिंदी में कैसे जानेंगे, हिंदी में पहचान जानेंगे बच्चा, और इंग्लिश में पहचान। हिंदी में क्या, पहचान बताना है आपको, और इंग्लिश में क्या बताना है, पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। पहचान, हिंदी पहचान है आपका क्या है, आपका है, हैं और हूँ, या फिर क्या
हो है। ये आपका हिंदी में पहचान हो गया। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में होता है इज, एम और आर। इसी तरीके से हम देखेंगे पास्ट का। क्या देखेंगे बच्चा हम? पास्ट का। पास्ट में क्या बताया था हिंदी में? हिंदी में पहचान देखेंगे और इंग्लिश में देखेंगे पहचान। हिंदी में क्या है आपका? आप बताइएगा हिंदी में क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? था, थी, थे। इंग्लिश में वाज, वर। इस तरीके से। और अब देखेंगे क्या हम देखेंगे? फ्यूचर का। क्या देखेंगे बच्चा? फ्यूचर का देख लेंगे। इसी तरीके से फ्यूचर में होता है आपका पहचान हिंदी पहचान और इंग्लिश आइडेंटिटी। हिंदी में बताया था क्या होगा? गा, गी, नहीं, या फिर लिख सकते क्या हम लिखेंगे बच्चा? होगा, होगी, होंगे। क्या होगा, होगी और होंगे। इंग्लिश में विल बी। क्या विल बी या फिर विल भी, काली विल ही लगा सकते हैं। इस तरीके से क्या पता है हिंदी पहचान? है, हूँ है और हो है। इंग्लिश में क्या होता है पहचान? पहचान को ही क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। इज, एम, आर। और इसी तरीके से पास्ट टेंस में बताया था, थी, थे। पहचान क्या? वाज, वर है। भविष्य में क्या होता है हिंदी पहचान? होगा, होगी, होंगे और इंग्लिश में है विल बी या फिर विल करते हैं। क्या करते हैं? विल। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं। पहले पढ़ेंगे हम प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे हम? प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तब जाके इनके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है प्रेजेंट के। इसी तरीके से 4 इनके भी होते हैं, पास्ट के होते हैं और 4 फ्यूचर के होंगे। इनको हम एक एक करके अच्छे से बहुत ही आसान और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सब में हम कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक बताएंगे और आपको बहुत सस्ते और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे और सबसे बड़े बड़े भी क्वेश्चन कराएंगे। जो कि क्या हो, ये नहीं कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन करा के चले जाएंगे और कुछ फैक्ट अच्छे अच्छे बताएंगे जिनसे क्या हो, आपने जो टेंस अभी तक पढ़ा है सबसे हटके टेंस आपको यहीं पढ़ने को मिलेगा और सबसे बेहतरीन तरीके से कंटेंट के साथ आपको मैं टेंस को अच्छे से पढ़ाएंगे। इसी तरीके कोई भी ग्रामर का टॉपिक हुआ उसमें हम ट्रिक और टिप्स और बहुत सारे फैक्ट लेके आएंगे और अच्छे से समझाएंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले देखिए नंबर 1 क्या आपका? प्रेजेंट टेंस। जैसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या है ये आपका? वर्तमान काल है। क्या है ये आपका? वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? मैंने अभी तक बताया ना इसमें। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस वह होता है जो समय चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, क्या है आपका? वर्तमान काल है। क्या है ये आपका? वर्तमान काल है। जैसे क्या लिखा है, लिख देंगे हम फिर से एक बार। जो समय चल रहा है वह प्रेजेंट टेंस कहलाता
कहलाता है। दूसरा क्या है, फैक्ट क्या है, पहचान। क्या पहचान क्या होता है आपका, लिखेंगे हम सेंटेंस के लास्ट में है आ जाए या फिर क्या आ जाए, है आ जाए या फिर हो या फिर हूँ, ये क्या हुआ आपका पहचान हो गया। इंग्लिश में पहचान क्या है आपका, इंग्लिश में पहचान आपका बताइए आप। इंग्लिश में पहचान होता है आपका इज एम आर। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मतलब कि सहायक क्रिया। क्या सहायक क्रिया है आपको, क्या है आपका सहायक क्रिया, क्या सहायक क्रिया है। अब आप बोलोगे सर जी सहायक क्रिया क्या होता है, तो आपको हम हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे सहायक क्रिया होता क्या है। तो आप लिख सकते हैं, ऐसे बोल दिया जाए, नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं आप। नोट पॉइंट आपका है, क्या आपका नोट पॉइंट है, जो सेंटेंस को बनाने में सहायता करता है या फिर सेंटेंस की पहचान कराता है। क्या लिखेंगे बच्चा हम, जो सेंटेंस को बनाने में सहायता करता है उसे क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। या फिर क्या बोलेंगे हम, जो सेंटेंस की पहचान कराता है, क्या कराता है, पहचान कराता है, क्या कहलाता है आपका हेल्पिंग हो। जैसे एग्जांपल देखेंगे बच्चे हम, एग्जांपल है वह एक किसान है। क्या है, वह एक किसान है। तो क्या लिखोगे बच्चा आपका, ये भी मान लो छोटा सा मान लेते किसान, चलो ठीक है। तो लिखेंगे बच्चा हम ही, क्या है ये आपका ही, उसके बाद है आ गया तो क्या लगाएंगे हम इज, ही इज अ फार्मर। क्या लिखा है, ही इज अ फार्मर। इज देखिए, जैसे मान ली ये है तो क्या लग गया इज है, तो हम इज से पहचान जाएंगे कि क्या आपका है, ये प्रेजेंट का है। क्या है आपका प्रेजेंट का है। और ये फार्मर आप तो जानते हैं क्या आपका ये ऑब्जेक्ट है या फिर कोई नाम है, नाउन है। ही आपका क्या है, प्रोनाउन है। इस तरीके से हम बना लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इज एम आर का यूज कहाँ करते हैं, क्या करते हैं हम इज एम आर का यूज कहाँ करते हैं। तो आप इतना लिख लिए होंगे। तो लिखेंगे हम इज, डालेंगे पहले क्या हम इज, दूसरा क्या है आर, क्या है आपका आर, ये तीसरा क्या है एम। इस तरीके से क्या बताया हम पहले, इज, इज को हिंदी में बोलते हैं ओनली है। क्या बोलते हैं, है नहीं, क्या ओनली है। आर को क्या बोलते हैं, हैं। क्या बोलते हैं या फिर क्या हो बोलेंगे, क्या बोलेंगे हो। इसमें क्या होगा खाली ओनली हूँ होगा, क्या होगा हूँ। इस तरीके से मैंने जान लिया इज को हिंदी में क्या बोलते हैं, है बोलते हैं, आर को है या फिर हो बोलते हैं, एम को हूँ बोलते हैं। इतना आपने अच्छे से जान लिया है। तब देखेंगे इज का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इज का प्रयोग हम क्या करते हैं,
ही के साथ करते, क्या करते हैं, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, क्या, दिस के साथ, डैड के साथ, और एक है आपका वन नेम। क्या है आपका, वन नेम है। ये क्या हुआ आपका, इज का प्रयोग हो गया। तो हम देखेंगे ही मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। वाह होता, क्या होता है, वाह होता है। वाह को क्या, लड़का के लिए, क्या, लड़का के लिए क्या करते हैं हम, लड़के के लिए करते प्रयोग, क्या करते हैं, लड़का के लिए करते हैं। सी मतलब क्या होता है, वह होता है, पर क्या करते हैं, लड़की के लिए, क्या, लड़की के लिए करते हैं। इधर लड़का के लिए, ये क्या होगा, लड़की के लिए। इट मतलब क्या होता है, इसका मतलब इस होता है, क्या होता है, इस या फिर का वाह ही होता है, क्या होता है, वाह होता है। दिस मतलब क्या होता है आपका, यह होता है, क्या होता है, यह। डैट मतलब वाह। वन नेम का मतलब क्या होता है, एक नाम। क्या होता है बच्चा आपका, एक नाम होता है, क्या होता है, एक नाम होता है। इस तरीके से हम इतना जान लेंगे। आगे क्या बात करेंगे बच्चा हम, आर के बारे में। क्या बात करेंगे बच्चा हम, आर के बारे में। तो हम लिख लेंगे बच्चा हम, ये क्या हुआ आपका, इसे मान लेते हैं यू, क्या, यू, वी, दे, यू वी दे, दीज, डोज, और मोर नेम। क्या बताया, मोर नेम हो गया आपका यू, वी, दे, दीज, दोज। इस तरीकों के क्या, ये जो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, या फिर नाउन होता है, क्या होता है आपका, आर यूज होता है। क्या होता है, आर यूज होता है। जानेंगे इसे भी हिंदी में जानेंगे। क्या, यू मतलब क्या होता है आपका, तुम या फिर क्या, आप। वी मतलब क्या होता है आपका, हम। दे मतलब वे। दीज मतलब क्या होता है, या ये। दोज मतलब क्या होता है, वो। और मोर मतलब अधिक नाम। क्या बताएंगे बच्चा हम, अधिक नाम बताएंगे। इतना हम अच्छे से जान लेंगे। और अब बचा है क्या आपका, एम बचा है। क्या बचा है, एम। एम होता क्या है, एम को हिंदी में बोलते हैं हूँ। क्या बोलते हैं, हूँ। ये केवल और केवल क्या करते हैं बच्चा, ओनली आई के साथ। क्या, ओनली आई के साथ क्या करते हैं, ओनली आई के साथ प्रयोग करते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं केवल, मतलब आई को बोलते हैं हिंदी में मैं। क्या बोलते हैं, मैं या मुझे। क्या बोलते हैं, मैं या मुझे। इतना आपने अच्छे से जान लिया होगा। क्या बताया अभी तक मैंने आपको बताया, प्रेजेंट टेंस में बताया वर्तमान काल। मतलब इसे हम एक बार अच्छे से फिर से समझेंगे। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, जो समय चल रहा है वह क्या है आपका, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पहचान क्या है आपका, सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है आता है, हो आता है और हूँ आता है। ये आपका क्या हिंदी में पहचान हुआ। इंग्लिश में पहचान क्या होता है, इज होता है, एम होता है और आर होता है। ये तीनों काहे काम करते हैं बच्चा, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। आप बोलोगे सर जी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो आपको लिखना है कि नोट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, जो सेंटेंस को बनाने में सहायता करता है या फिर क्या सेंटेंस की पहचान कराता है, उसे क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिखा ही दिया है, वह एक किसान है। तो जैसे भी बोला आपने, ही इज अ फार्मर। इस तरीके के सेंटेंस आपने अच्छे से सीखा इस वीडियो में। और मैंने बताया इज को हिंदी में बोलते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट, दिस, डैट और वन नेम के साथ क्या करते हैं हम इज का प्रयोग करते हैं। आर क्या बताया, आर को हिंदी में बोलते हैं या फिर हो बोलते हैं।
यू वी दे दी दोज और मोर नेम के साथ क्या लगाते हैं हम आर का प्रयोग करते हैं। और केवल क्या आई के साथ क्या लगाते हैं मैं और मुझे। इतना मैं मानता हूँ कि आपको अच्छे से ये सब बातें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इन तीनों को अच्छे से इनके हर एक यूज को अच्छे से जानेंगे और सबका हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। अब हम देखेंगे इज एम आर के रियल यूज कहाँ का करते हैं। जैसे मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आपको सेंटेंस। सेंटेंस को पढ़ने के लिए आपको कुछ पार्ट जानना, क्या जानना, कुछ बातें जाननी। सेंटेंस बनाने से पहले कुछ हम बातें जानेंगे। क्या जानेंगे हम, सेंटेंस बनाने से पहले कुछ बातें। लिख लिया मैंने, क्या लिख दिया, सेंटेंस बनाने से पहले कुछ बातें। कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 1, सेंटेंस को हम 6 तरीके से बनाएं। क्या 6 तरीके से। मान लीजिए पहले सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। क्या अफर्मेटिव। क्या लिखेंगे बच्चे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। दूसरा क्या है आपका, नेगेटिव सेंटेंस है। तीसरा क्या है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप क्या आपका, अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। अब आएंगे, अगला पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। क्या सेकेंड टाइप। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। टोटल कितने होंगे बच्चे आपके, 1 2 3 4 5 और आपका ये लास्ट 6 है। क्या है, 6 हैं। तो कहोगे सर जी ये क्या है, आप ये क्या बता रहे हो कि अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अभी तक इंट्रोगेटिव मैंने तो पढ़ा था, आपका इंट्रोगेटिव खाली पढ़ा है। ये फर्स्ट टाइप क्या है, सेकेंड टाइप क्या है, फर्स्ट नेगेटिव सेकेंड नेगेटिव क्या है, ये सब क्या है, आप क्या पढ़ा रहे हो। आप कहोगे ये सब क्या पढ़ा रहे हो। सबसे पहले बता दे रहा हूँ, सबसे अलग सबसे हटके हम पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बड़ा सा बड़ा भी सेंटेंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, स्ट्रक्चर है क्या, क्या है ये स्ट्रक्चर क्या है। तो आप कहोगे सर जी इसे स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप जैसे मैं बता दूं, जो ये शरीर है, क्या आपका ये जो बॉडी है, इसे बनने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर की जरूरत हुई है। क्या है, स्ट्रक्चर की जरूरत है। जैसे स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में क्या आपका हड्डियों का बना हुआ पूरा ढांचा है। क्या है, जो
जो हड्डी से पूरा कंकाल बना है, क्या आपका शरीर का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे अफर्मेटिव क्या बताया अभी आपको तो मैंने, इसमें होगा आपका सब्जेक्ट होगा, क्या होगा आपका, लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैं आपको वर्तमान काल जो आपका प्रेजेंट टेंस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सब्जेक्ट HV नाउन, क्या नाउन प्लस फुल स्टॉप, ये हुआ आपका। नेगेटिव में क्या होता है आपका, अब हम स्ट्रक्चर बार बार नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, स्ट्रक्चर बार बार नहीं लिखेंगे, देख लेना अपना। होता है आपका सब्जेक्ट HV प्लस नॉट प्लस नाउन, बढ़िया फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब बारी क्या है, इंट्रोगेटिव की बारी। क्या है, इंट्रोगेटिव की बारी है। हमें पता है इंट्रोगेटिव क्या होता है, जो प्रश्न पूछता है। क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है या फिर आप उस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, वो क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव होता है। इसके लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और ये जो फर्स्ट टाइप है, क्या है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, इसमें जो क्या शब्द होता है, क्या होता है, क्या शब्द होता है, ये शुरुआत में होता है। क्या शब्द जैसे बोल दिया जाए, क्या यह एक किसान है, क्या यह एक किसान है, क्या कहाँ है, स्टार्टिंग में तो हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइप। इसके लिए स्ट्रक्चर आपका दिया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। या फिर मान लेते एक कॉम्प्लीमेंट, क्या आता है, अदर वर्ड, क्या आता है, अदर वर्ड आते, कॉम्प्लीमेंट आते हैं। ये हुआ। लास्ट में क्या लगाएंगे बच्चे, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, इसमें मान लीजिए नहीं शब्द आ जाए, क्या आ जाए, नहीं शब्द। जैसे क्या बोला था मैंने अभी, क्या यह एक किसान है, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या यह एक किसान नहीं है। इसके लिए स्ट्रक्चर आपका है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाना है प्लस नाउन लिखना है प्लस अदर वर्ड लगाना है प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या सर जी अदर वर्ड इन्हीं में लगता है भैया, क्या बोलोगे भैया, क्या भैया आपको अदर वर्ड इन्हीं में लगाना, इसमें नहीं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लगा भी सकते हो, और हो तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, पर हम लिख दे रहे हैं इसमें भी क्या होता है, अदर वर्ड होता है। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्या होता है। आपको पता है ना इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, दो होते हैं। पहला तो मैंने बता ही दिया, क्या कहाँ आता है, शुरुआत में आता है। और इसमें सेकेंड में क्या होता है, जो क्या क्यों कहाँ, मतलब क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपके। क्या बताया, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं कहाँ आते हैं बच्चा, सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो क्या करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर क्या बताएंगे बच्चा, हम क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से कुछ नहीं, सेम पूरा यही है। जब बीच में आए क्वेश्चन वर्ड, उसके जो अंग्रेजी उन जो शब्द का है अंग्रेजी का है देंगे स्टार्टिंग में रखेंगे, बस इतना आपको करना है। इसी तरीके से इधर भी देख लेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाना है प्लस नाउन लगाना है प्लस अदर वर्ड लगाना है प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना आप अच्छे से पढ़ के आइएगा। क्या आएंगे बच्चा, आप लोग जब पढ़ के आओगे इन पर हम सेंटेंस करेंगे, और सेंटेंस करने में दुगना मजा आएगा जब आपको ये सब अच्छे से याद होगा और आप लोग इतना सीख चुके होंगे। तो आप जब कल वाला जो वीडियो आएगा उसमें जब हम सेंटेंस करवाएंगे तो आप अलग ही लेवल का अपने आप को पाएंगे और आप अच्छे से कर पाएंगे। जब तक ये नहीं आएगा आपको, जब तक आप कोई भी कुछ नहीं कर सकते। इसकी हम कल ट्रिक भी बताएंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आसान कर सकते हैं सेंटेंस को। तो आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि क्लियर हो गया है आपको तो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। जब तक के लिए वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।